जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रैक्टिस सेट के माध्यम से करने वाले हैं। क्लास 1 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, कॉलम ए के जीवों का मिलान कॉलम बी के दिए गए उनके कार्य से कीजिए। इनका सही मिलान है। कॉलम ए है, कॉलम बी है। कॉलम ए में दिया गया है लैक्टोबैसिलस प्रोटोजोआ राइजोबियम विषाणु। कॉलम बी में दिया गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण एड्स मलेरिया दही का जमना। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो दोनों को मिलान करना है। सही मिलान कीजिए। तो लैक्टोबैसिलस जो है या दही के जमने में सहायक है, और प्रोटोजोआ जो है यह है मलेरिया। प्रोटोजोआ से होने वाली जो रोग है वह मलेरिया है। राइजोबियम जो है, राइजोबियम है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और विषाणु से एड्स। एड्स जो है यह कैसा रोग है? तो यह है विषाणु। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक का डी में है, तो पहले में दिया गया है, दूसरे में एक का ए दिया गया है। इस कारण यह भी ऑप्शन गलत है और थर्ड ऑप्शन भी गलत है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दूसरे का जो दिया गया है प्रोटोजोआ मलेरिया, तो दूसरे का सी दिया गया है और यहाँ दूसरे का ए दिया गया है। यह भी ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है, पौधों क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो यह बात गलत है। और केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, यह भी गलत है। और केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी गलत है। केवल शब्द जो है यह एक निगेटिव टैग वर्ड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उसे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह एक सब्जी है। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है। और भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम क्रोध में हैं, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? एड्रेनेलिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा?
जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर में एड्रेनल हार्मोन्स तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एड्रेनल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड 1 में दिए गए पौधों के खाने योग्य भाग को खंड सेकंड से मिलाइए। दिए गए विकल्प हैं, खंड 1 है, खंड 2 है। खंड 1 में दिया गया है जड़, तना, बीज, फल। खंड दूसरे में दिया गया है मूंगफली, सेब, गन्ना, गाजर। किस प्रकार संबंधित हैं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो जड़ जो है या गाजर जो है किस प्रकार का है? तो वह एक जड़ है। तना जो है, तने में कौन सा आएगा? तो वह होगा गन्ना। गन्ना जो है कैसा पौधा है? तो वह है तना है। बीज जो है यह है मूंगफली। मूंगफली जो है बीज से उत्पन्न की जाती है और फल जो है सेब है। तो इस प्रकार मिलान हुआ है। पहले का चौथा यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन में गलत है, एक का बी दिया गया है। दूसरे ऑप्शन में एक का ए दिया गया है। तीसरे ऑप्शन में एक का सी दिया गया है। केवल फोर्थ ऑप्शन में ही एक का 4 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से आसानी से ऑप्शन को टिक किया जा सकता है कि गाजर जो है यह एक जड़ है। पहले ही मिलान से ही पता चल जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो, टाइफाइड। खसरा टाइफाइड क्षय रोग, खसरा चिकन पॉक्स हेपेटाइटिस ए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है। खसरा है, चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? शैवाल, अमरबेल, केला, आम। पालक, छत्रक, टमाटर, यीस्ट। तुलसी, शैवाल, अमरबेल, आकाश बेल इसी को कहते हैं, छत्रक। शैवाल, पालक, टमाटर, केला। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है तो वह है शैवाल है, पालक है, टमाटर, केला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी ऑप्शन डी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो हैं अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण, पाचन। इन चरणों को उस क्रम में लगाइए जिस क्रम में ये शरीर में होते हैं। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्रम में लगाना है, किस प्रकार संबंधित होंगे? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है? चलिए क्रम में बैठाते हैं। पहले नंबर पर आएगा अंतर्ग्रहण।
पहले नंबर पर आएगा अंतर्ग्रहण, दूसरे नंबर पर पाचन, तीसरे नंबर पर अवशोषण, चौथे नंबर पे जो होगा वह होगा निष्कासन और पाँचवें नंबर पर स्वांगीकरण। किस प्रकार है, एक नंबर पर जो है वह डी है, दूसरे नंबर पर ई है, चौथे नंबर पर जो है वह बी है और पाँचवें नंबर पर दूसरे के बाद यहाँ तीसरा है, सॉरी उसके लिए, तीसरे नंबर पर जो है वह है अवशोषण। तो यहाँ डी ई ए, इसके बाद होगा चौथे नंबर पर निष्कासन और पाँचवें नंबर पर होगा स्वांगीकरण। किस ऑप्शन में है, डी ई ए। तो यह है ऑप्शन ए में डी ई ए सी डी सी बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो हैं अवशोषण, निष्कासन, स्वांगीकरण, अंतर्ग्रहण, पाचन। इन चरणों को उस क्रम में लगाइए जिस क्रम में ये शरीर में होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए क्रम में लगाते हैं। तो पहले नंबर पर होगा अंतर्ग्रहण और दूसरे नंबर पर जो होगा पाचन, तीसरे नंबर पर होगा अवशोषण, चौथे नंबर पर होगा स्वांगीकरण और पाँचवें नंबर पर होगा निष्कासन। चलिए बैठाते हैं। तो पहले नंबर पर है डी, दूसरे नंबर पर है ई, तीसरे नंबर पर है ए और चौथे नंबर पर है सी, पाँचवें नंबर पर है बी। किस ऑप्शन में है ये सब, तो वह है ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है। पूछा है विद्युत का चालक नहीं है। नींबू का रस, लवण जल, आसबित जल, सिरका। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो विद्युत का चालक नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है, तो वह है आश्रित जल। आश्रित जो जल है यह विद्युत चालक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप से ऑप्टिकली अधिक साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। माध्यम ए की अपेक्षा माध्यम बी में प्रकाश की गति अधिक है। माध्यम ए और बी दोनों प्रकाश की गति समान है, तुलना नहीं की जा सकती। माध्यम बी को अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यह क्वेश्चन जो है हमें गलत लग रहा है, यह क्वेश्चन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या बाद में चर्चा कर लेंगे। हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब से निरस्त कर देता है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के बर्तन में लोह के एक खंड डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण है।
ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार की तुलना में कम है। ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है। बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल के भार की तुलना में कम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछा है, एक सीटी की उच्च आवृत्ति है इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। समानता पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व पर दहाड़ता है। एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपन होते हैं इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? गलत पूछा है, वही सही होगा। एक सीटी की उच्च आवृत्ति है इसलिए वह उच्च तारत्व की धुन उत्पन्न करती है, तो यह बात सही है। और समानता पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है, यह बात गलत है। और यही पूछा था, चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व पर दहाड़ता है, यह भी सही है। एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपन होते हैं इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है, यह भी सही है। गलत पूछा था, तो यही सेकंड ऑप्शन जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, यह ग्रह हैं। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट भी है। शुक्र और यूरेनस, बुध और शुक्र, यूरेनस और नेपच्यून, बुध और यूरेनस। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, तो वह कौन से ग्रह हैं? तो वह दो ग्रह जो हैं शुक्र और यूरेनस, जो कि यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पादक है अमोनिया, यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आसान सा क्वेश्चन है, मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है, तो वह है यूरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरिया। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।